नमस्ते दोस्तों। एक इंसान के लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अपनी जिंदगी बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आज हम एक ऐसे अजीब शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने शरीर को जख्मों से भर दिया। हमारे चैनल अनलिमिटेड ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक मैकेनिकल इंजीनियर की जिसका नाम एरन रॉल्स्टन था। एरन रॉल्स्टन 27 अक्टूबर 1975 को पैदा हुए थे और उन्हें पहाड़ों पर चढ़ाई करने का बहुत शौक था। एरन रॉल्स्टन को माउंटेनिंग का इतना शौक था कि उन्होंने चढ़ाई करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब तक छोड़ दी और बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। रॉल्स्टन कोलोराडो के सबसे बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों पर चढ़ना चाहते थे और अपने नाम से रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। वो पहला शख्स बनना चाहते थे जिसने क्लोराइड के सबसे बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ाई की हो। 26 अप्रैल 2003 की बात है। जब रॉल्स्टन प्रैक्टिस कर रहे थे तो अचानक से वे जिस पत्थर के सहारे पहाड़ से टिके थे वो पत्थर एक सकड़े दर्रे में गिर गया, जिसके साथ साथ रॉल्स्टन भी उसी सकड़े दर्रे में गिर पड़े। जब रॉल्स्टन इस घाटी में गिरे तो उनका हाथ 365 किलो के उस बड़े पत्थर से दब गया था। रॉल्स्टन के इस ट्रिप के बारे में किसी को भी खबर नहीं थी, इसीलिए किसी को भी नहीं पता था कि रॉल्स्टन कहाँ है और किस मुसीबत में फंसा है। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद रॉल्स्टन के पास उसका मोबाइल फोन भी नहीं था कि वो किसी से बात कर सके और उसे अपने बारे में बता सके। रॉल्स्टन जिस घाटी में फंसा था वो इतनी सकड़ी थी कि ऊपर से जाने वाले किसी भी हवाई जहाज से उसके अंदर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती थी। जब वो इस घाटी में फंसा तो ना ही उसके लिए पर्याप्त खाने की चीजें थी और ना ही पीने के लिए पर्याप्त पानी। उसके पास बस कुछ मिलीलीटर पानी की छोटी बोतल थी जो केवल एक बार उसकी प्यास बुझा सकती थी। 3 दिन तक रॉल्स्टन इसी घाटी में फंसा रहा, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिली क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि रॉल्स्टन कहाँ है और किस मुसीबत में फंसा हुआ है। रॉल्स्टन ने 365 किलो के उस पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतना भारी होने के कारण वो इसे हटा नहीं पाया। वो इतनी बुरी तरह फंस गया था कि उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने पेशाब को पीना पड़ रहा था, लेकिन क्या करे, वो मजबूर था। पेशाब के अलावा प्यास बुझाने का उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इतने बड़े पत्थरों से लगातार 3 दिन तक दबे होने के कारण उसके हाथ में खून का बहाव रुक चुका था, जिसके कारण उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। रॉल्स्टन इतना थक चुका था कि उसे नींद आने लगी थी। उसने नींद में एक सपना देखा जिसमें उसने देखा कि उसका दाहिना हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। इस सपने ने उसके मन में नई उम्मीद जगा दी। रॉल्स्टन समझ गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने दाहिने हाथ को काटना पड़ेगा, लेकिन उसे काटने के लिए उसके पास केवल एक मल्टी टूल था जिसकी मदद से हाथ काटना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बात जिंदगी पर आ गई तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। रॉल्स्टन ने भी दर्द को अपनी जिंदगी के आड़े नहीं आने दिया। रॉल्स्टन के पास जो मल्टी टूल था उसके साथ हाथ की हड्डियों को काटना नामुमकिन सा था। इसीलिए रॉल्स्टन ने अपने हाथों को घुमाकर पहले हाथ की रेडियस और एल्ना नाम की हड्डी को तोड़ दिया। उसके बाद उसने उस मल्टी टूल की मदद से अपने हाथ की मांसपेशियों को काटना शुरू कर दिया। रॉल्स्टन के हाथ काटने के दौरान उसके शरीर का 25% खून बह गया, जिसके कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और चक्कर भी आने लगे। लेकिन उसने दर्द से हार नहीं मानी और बिना एनेस्थीसिया के अपने हाथों की तंत्रिकाओं यानी कि नर्वस सेल को काट दिया। दोस्तों, नर्वस सेल को काटने के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत होती है क्योंकि इन नर्वस सेल को काटने पर इतना ज्यादा दर्द होता है जिसे सहा भी नहीं जा सकता। अगर कभी गलती से हाथ की कोहनी में चोट लग जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है और हमें असहनीय पीड़ा होने लगती है। तो सोचिए,
नर्वस सेल को काटते समय रॉल्स्टन को कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन रॉल्स्टन अपनी जिंदगी को बचाना चाहता था, जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए उसने अपना दाहिना हाथ खुद से ही काट लिया। हाथ काटने के बाद रॉल्स्टन अपने एक हाथ की मदद से जैसे तैसे उस घाटी से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसने लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा की, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे इस बुरी हालत में देखा और उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दिया और अस्पताल में भर्ती करवाया। अपना हाथ खो देने के बाद भी रॉल्स्टन ने अपना शौक नहीं बदला और एक हाथ से ही क्लोरीडो के पूरे 54 घाटियों पर चढ़कर अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया। आपको बता दें कि रॉल्स्टन के स्ट्रगल पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें हमारा चैनल अनलिमिटेड ज्ञान।